हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। अभी देखिए मार्केट के अंदर हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद मार्केट में हमें सेलिंग ही नज़र आ रहा है। और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में लगभग वैसा ही चार्ट बना हुआ है। सेंसेक्स में गैप डाउन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसे में हमें डिसाइड करना है कि निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना चाहिए या फिर सेंसेक्स के अंदर ट्रेड लेना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें ट्रेड लेना है क्योंकि ये चार्ट अच्छा बना हुआ है, इसमें सेलिंग वगैरह अच्छा हो सकता है। तो ऐसे में देखिए दोनों ही एक जैसे हैं, आप निफ्टी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, सेंसेक्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें सेलिंग मार्केट के अंदर करना है तो जिसमें गैप डाउन थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है वो इंडेक्स हम ज़्यादा यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू जिसमें गैप डाउन थोड़ा कम हुआ है। इसमें क्या है, क्लोजिंग प्राइस आसपास है, थोड़ा बहुत मार्केट हमें परेशान कर सकता है। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर हम ट्रेड मार्केट के अंदर लेने वाले हैं। ट्रेड हम सेलिंग का करेंगे तो पुट साइड का ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं। 53,500 का पुट मार्केट में ऐड करेंगे 900 क्वान्टिटी के साथ। उसके बाद 400 का पुट मार्केट के अंदर ले लेते हैं। $300 का भी पुट ऐड करेंगे 750 क्वांटिटी के साथ। मार्केट के अंदर देखिए आज अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है क्योंकि दूसरे लोग ये समझ रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और ऐसी कंडीशन में अगर हमारा सेलिंग का ट्रेड मार्केट के अंदर बन पा रहा है तो एक अच्छा बेनिफिट मार्केट के अंदर उठा सकते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा खुश नहीं होना है, तो 800 क्वांटिटी हम यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर मार्केट के अंदर बाय करेंगे। तो अभी देखिए हमें कुछ प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आना शुरू हो चुका है। ट्रेड बनाते अगर प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो चार्ट वगैरह के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। अभी देखिए ये जो मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिया था ये कोई ज़्यादा मोमेंटम है नहीं, ऐसे इसमें ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा बायर आ चुके हों, बहुत ज़्यादा सेलर आ चुके होंगे, लेकिन क्योंकि मार्केट ने देखिए एक अपसाइड का ही मोमेंटम अपने आप को होल्ड किया है। जैसे ये काफ़ी अच्छा मार्केट ने मोमेंटम किया था, उसके बाद अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया है, और जो लास्ट का मोमेंटम था उसमें भी मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम करके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। तो इसमें हम एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे बायर वगैरह मार्केट के अंदर बैठे होंगे। ठीक है, दूसरी ये भी बात होती है कि ओपनिंग कैसा हो रहा है। अगर यही ओपनिंग कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता या फिर कुछ मार्केट ओपन होती कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम वगैरह ऐसा कुछ आना शुरू हो जाता तो वो कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं हमें गैप डाउन मिल गया, तो एक तो कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ पे बायर बैठे, इसीलिए मार्केट ने गैप डाउन दिया है ताकि इनको टारगेट मार्केट के अंदर कर पाए। लेकिन होता क्या है, देखिए जैसे आपको ये फर्स्ट एक दो कैंडल आपको अपसाइड जाते हुए नजर आ रहे होंगे, ऐसा मार्केट क्यों करता है? क्योंकि वो भी एक ट्रैप बनाना चाहता है। डायरेक्टली गिर जाएगा तो कोई भी सेल वगैरह करके पैसा मार्केट के अंदर बना सकता है, तो इसीलिए कुछ आपको अपसाइड वगैरह के मोमेंटम डेफिनेटली नजर आएंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर सेलिंग करना तो रिट्रेसमेंट के साथ करें, तो ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आप कह लीजिए, आपके लिए थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट कर देता है, फिर मार्केट गिरना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर बैठे हैं, इनको मार्केट टारगेट करेगा। जो ऑलरेडी कल जो बायर बैठे थे उनको भी मार्केट टारगेट करेगा। जैसे हमने कल क्या प्लान बनाया था कि मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे, एनालिसिस में बनाया था, उसके बाद हमने बाइंग मार्केट के अंदर किया भी था, अच्छा बेनिफिट उठाया था। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट ने एक दिन तेजी का मोमेंटम दिया, तो ऐसे नहीं कि अगले दिन उनको डायरेक्टली टारगेट करने के लिए आ जाता है। कभी कभी क्या करता है कि एक दिन का टाइम स्पेंड कर देता है, इवन कभी कभी तो 2 या 3 दिन भी लगा देता है, फिर जाकर उनको मार्केट टारगेट करता है। लेकिन एक बात मार्केट जरूर ध्यान रखता है कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं ना, उनको इतना प्रॉफिट नहीं देता कि एग्जिट करके निकल जाए, वो यहीं पर घूमता रहेगा। तब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो बायर है उनको भी मार्केट टारगेट करेगा, अभी जो बाइंग करे उनको भी मार्केट टारगेट करेगा, और फिर तुरंत निकाल कर फिर किसी ना किसी दिन मार्केट आराम से निकल जाएगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे कैसे किया था कि काफ़ी दिनों तक बायर को होल्ड रखा, फिर एक दिन सभी के ऐसे लेट किए और फिर अचानक से अपसाइड का मोमेंटम करके निकल गया। तो वैसा ही मार्केट करने की कोशिश करता है। तो कभी ये मोमेंटम ज़्यादा होगा, कभी ये मोमेंटम कम होगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन की बायर यहाँ पे कितने बैठे हैं। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि बायर यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि मार्केट ने अपसाइड होल्ड कर रखा है, और जाते टाइम भी मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम करके दिया था। इसीलिए हमने बायर को टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान मार्केट के अंदर बना रखा था। एक बात आपको मैंने और यहाँ पे बोली थी कि क्योंकि गैप डाउन ओपन होकर ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है, तो मे भी यहाँ पे चार्ट वगैरह रिपीट ना करिए, इसलिए भी हम मार्केट के अंदर सेलिंग कर पाएंगे। दूसरे लोगों को ये लगता है कि गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया तो ऐसा ही यहाँ पे करने वाला है, तो नॉर्मली मार्केट ऐसा नहीं करता कि एक बार गैप डाउन ओपन होकर अगर ऊपर जा चुका है तो दोबारा से चार्ट वगैरह रिपीट करने की कोशिश मार्केट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स के अंदर भी ऐसा ही है, ऊपर के जो सेलर बैठे हैं वो अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, तो डाउन साइड के बायर हैं यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं उनको टारगेट करने के लिए हमने सेलिंग का ट्रेड बनाया। अब देखते हैं इसमें कितना बेनिफिट उठा पाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आना शुरू हो चुका है।
तो देखिए जब अच्छा प्रॉफिट नज़र आ जाए तो आपको एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको पोजीशन लॉस में नहीं कटना चाहिए। अब जैसे मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो अब ये मेरा पोजीशन लॉस में नहीं कटेगा, चाहे इसमें मैं कम प्रॉफिट करूं या कुछ भी करूं, लेकिन इसको टोटल लॉस में मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है जहां पे हम ठीक ठाक टारगेट भी मार्केट के अंदर ले सकते हैं। ऐसा प्रॉफिट देखने के बाद हमें कभी भी अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं जाने देना है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है उसके बाद अगर लॉस नज़र आ रहा है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको अच्छा प्रॉफिट नज़र आ जाए, जैसे मान लेते हैं आपका कोई भी एक्स अमाउंट आपका प्रॉफिट है कि आपको इतना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग करना है, 70 से 80% आपको वो नज़र आ गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि आप लॉस लेके मार्केट से ना निकलो। क्योंकि कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो और वो 70 से 80% सही हो गया, यानी कि आप मार्केट के अंदर मान लेते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट करना चाहते थे और आपने 80,000 के आसपास प्रॉफिट देख लिया, तो उसके बाद नॉर्मली लॉस आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि 80% तक अगर आप ट्रेड में सही हो चुके हो, आपका टारगेट वगैरह सही जा रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आपको ये समझ आना चाहिए कि आपने जो ट्रेड किया था वो सही किया था। मे भी मार्केट आज मोमेंटम ना करे, तो मार्केट अगर घूम रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में या छोटे मोटे लॉस में निकालने की पोजीशन को कोशिश करो। अब देखिए कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है कि मैं ठीक ठाक प्रॉफिट देखने के बाद भी लॉस वगैरह लेकर जाता हूँ, लेकिन वो क्या होता है, गलती होती है। वो ऐसी बात नहीं होती कि मैं करना चाहता हूँ ऐसा कि कोई बात नहीं लॉस हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो कभी कभी मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में थोड़ा सा होता है कि चलो पोजीशन बच जाए, एक बड़ा प्रॉफिट वगैरह बना पाएँ, तो लालच आ जाता है। लेकिन नॉर्मली जो मार्केट में किया जाता है वो ऐसा किया जाता है कि अगर आपको 80% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ गया, उसके बाद अगर मार्केट घूम रहा है तो आप कोशिश करोगे कि उस पोजीशन को 0-0 के आसपास या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट में, या फिर बाई चांस अगर आपको लॉस लेना भी पड़ जाए तो बहुत छोटा लॉस लेके आप मार्केट से निकल जाओगे, तो वो ट्रेड आपका क्या हो जाएगा, लगभग सही माना जाएगा अगर आपका 80 से 90% आप प्रॉफिट मार्केट के अंदर देख चुके हो। क्योंकि हमारी कोशिश तो क्या रहती है कि जो हमने प्रॉफिट डिसाइड किया है उससे हम आगे कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो कभी हम 80% बुक कर लेंगे, कभी हम 110%, 120% बुक कर लेंगे, जो भी हमने डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। ये परसेंट प्रीमियम के अकॉर्डिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, देखते हैं, हमारी बात मुझे लगता है बन जानी चाहिए। अगर मोमेंटम सेंसेक्स देता है ना तो काफ़ी अच्छा दे देता है, तो अभी हम रुकेंगे। बैंक निफ्टी के ऊपर भी अच्छा भरोसा है, सेंसेक्स के अंदर ऑलरेडी मोमेंटम आ ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपना जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा चल रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर कंटिन्यू डाउनफॉल हो रहा है, हालांकि छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। सेंसेक्स के अंदर और भी अच्छा मोमेंटम है। अब आपको ये देखना होता है कि मार्केट में यहाँ से रिकवरी होगा या नहीं होगा। आप चार्ट वगैरह को थोड़ा सा दोबारा से एनालाइज कर लीजिए कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अब देखिए ये जो डाउन साइड बायर बैठे ना, इनको तो हमें टारगेट अभी के लिए करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अच्छे बायर होंगे, ये मार्केट में ऊपर लेकर आए हैं। ऐसे में जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं और जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, जस्ट इनको ही हमें टारगेट करना है। तो मोमेंटम कोई बड़ा एक्सपेक्टेड यहाँ पे हमें नहीं करना है। जैसे ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए मार्केट में आपको एग्जिट लेने की कोशिश करना चाहिए। तो अभी काफ़ी अच्छा कैंडल बन गया। तो अब यहाँ पे क्या है, 53,200 का लेवल है। तो प्राइस लेवल देखते रहिए, कैंडल देखते रहिए, प्राइस लेवल देखते रहिए, कैंडल देखते रहिए, कंटिन्यू इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन सकता है, तो अगर नहीं बन रहा तो मैं गलत सोच रहा हूँ, मार्केट को नीचे जाने दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट की तरफ जाऊँगा। अगर अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत रिस्क और रख सकता हूँ, अदरवाइज एग्जिट वगैरह करके निकल जाऊँगा। लेकिन रेड कैंडल बन रहा है, बढ़ने दूंगा, प्रॉफिट को नहीं देखूंगा, क्योंकि प्रॉफिट को देखते ही लालच आएगा कि बुक करके निकल जाते हैं, बड़े आराम से प्रॉफिट चला है तो निकल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और मार्केट में कंटिन्यू रेड कैंडल बन रहा है तो आप प्रॉफिट को मत देखिए। तो चलने देते, अभी सेंसेक्स के अंदर भी अच्छा मोमेंटम है, निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छा डाउनफॉल हो रहा है। तो अभी तक देखिए इसमें छोटा सा हमें रिकवरी नज़र आ रहा है। अब हमें प्रॉफिट को देख लेना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट, इस प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वेट और कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा मार्जिन हमें मिल गया वेट करने का। तो अभी हम रुकेंगे यहाँ पे, एक अच्छा प्रॉफिट और कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जब तक कंटिन्यू सेलिंग है या फिर रेड वगैरह कैंडल ऐसा नहीं बन रहा, तब तक तो हमें डेफिनेटली मार्केट के अंदर वेट करते ही रहना है। चलने देते हैं, कंटिन्यू सेलिंग है मार्केट के अंदर, देखते हैं कहाँ तक मार्केट ले जा पाता है अपने आप को। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अपना जो प्रॉफिट चल रहा था वो कुछ कम मार्केट कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एग्जिट वगैरह मार्केट से ले सकते हैं,
क्योंकि जब तक मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा था वहाँ तक हमने वेट किया। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश कराए तो ऐसे प्रॉफिट को देखते हुए यहाँ पे बुकिंग करके मार्केट से निकल जाना चाहिए। अगर हम चार्ट की बात करें तो जैसे हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल ऐसा कुछ बन सकता है, क्योंकि दो बातें यहाँ पे नजर आ रही है। एक तो यहाँ पे 200 का लेवल है, तो इस वजह से रिट्रेसमेंट होना कोई छोटी सी बात होगी मार्केट के लिए, कर देता है जब भी इस प्रकार के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी ये भी नजर आ रहा है कि जो यहाँ पे पहले से बायर बैठे थे, जो कल के दिन जिसने बाइंग किया था, उनको मार्केट टारगेट कर चुका है। तो टारगेट करने के बाद अगर वो निकल चुके हैं तो ऐसे में मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होकर दोबारा से अपसाइड वगैरह का मोमेंटम करना शुरू कर सकता है। तो ऐसे में हमें एक अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर देखने को मिला और बड़े आराम से हमने एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना लिया। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड को मिस कर गए होंगे, जो सेलिंग मार्केट के अंदर करना चाहते थे लेकिन उनसे सेलिंग नहीं हुआ होगा या फिर कुछ अलग उन्होंने कर लिया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। एक या दो ट्रेड आपके मिस हो जाते तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा या फिर आज ही आपको कोई ना कोई नया ट्रेड मिल जाएगा जो आपको एक अच्छा मोमेंटम देने वाला है। तो कभी भी ऐसा ही मत सोचना है कि मुझे सेलिंग करना था या फिर बाइंग करना था, वो ट्रेड मिस हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो इस वजह से क्या करते हैं कि हम गलत ट्रेड बना के बैठ जाते हैं। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे तो सेलिंग करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे कर नहीं पाए, यहाँ पे सेलिंग करते हैं फिर रिट्रेसमेंट होकर उनमें लॉस वगैरह हो जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। जब सही जगह आपको मिले, आपको सेलिंग बाइंग करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, वहाँ पे आपको काम करना चाहिए। ऐसे देखते देखते काम नहीं करना चाहिए कि मुझे ये करना था तो अब कर सकता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, तब आप उनको टारगेट करो। जब आपको लगे कि वो एग्जिट वगैरह ले चुके हैं तो दोबारा से एसएल वगैरह क्रिएट होने दो कि मार्केट अब नेक्स्ट मोमेंटम जो करेगा वो कैसा करने वाला है। जैसे अगर किसी ने ये मोमेंटम कैप्चर ना किया तो अब ये देखो कि मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट मार्केट के अंदर करना है। जैसे अभी हमें नजर आ रहा है कि जो डाउन साइड के बायर है उनको डायरेक्टली हमें टारगेट करना नहीं है। थोड़ा बहुत अगर एसएल वगैरह क्रिएट करके नीचे ही रखता है फिर मार्केट में भी ऊपर जा सकता है। डायरेक्टली हम ऐसा यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं बना पाएंगे, तो ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट बनने के बाद एग्जिट वगैरह हमने ले लिया क्योंकि चार्ट के अंदर और प्रीमियम के अकॉर्डिंग दोनों में हमारे लेवल अचीव हो चुके थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।